जीव भ्रम में पड़ के अपने आप को शिव से अलग समझने लगता है। मैं अलग हूँ, शिव अलग है, हम दो हैं। जहाँ ये द्वैत मन में आया, इसका मतलब अज्ञान आश्रित हो गए हम, और अज्ञान आश्रित होते ही हम पाशों में फंस जाते हैं, पशु बन जाते हैं। तो इस माया का निराकरण करना है, उस माया का जो हमें इसमें डाल रही है। इसके बारे में हम पहले कह चुके हैं। मोक्ष का कंसेप्ट इनका हम पहले बता चुके हैं कि मोक्ष क्या है, उसको दोबारा रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मोक्ष को ज्ञान आश्रित मानते हैं, मोक्ष ज्ञान से मिलेगी। इसके बारे में हमने कहा था कि ये मानते हैं कि अपने प्रयासों से, अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती। मोक्ष प्राप्त होगी ज्ञान से। कोई प्रयास मत करो, बस ज्ञान प्राप्त करो। और ज्ञान किस चीज़ का प्राप्त करोगे? ज्ञान इस बात का प्राप्त करोगे, अद्वैत का। मैं शिव से अलग नहीं हूँ, मैं भी वही शिव हूँ जो ये शिव है। जो परम तत्व है, मैं भी उसके साथ मेरा तादात्म्य है। मैं और वो एक ही हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने की हम कोशिश करते हैं। ये ज्ञान बिल्कुल उसी तरह से है जैसे शंकर का अद्वैत है कि मोक्ष का साधन तो ज्ञान ही है, और ज्ञान का अद्वैत का ज्ञान। वहाँ ब्रह्म का अद्वैत है, यहाँ शिव का अद्वैत है। मैं शिव हूँ, उससे अलग नहीं हूँ। इस ज्ञान के बहुत सारे साधन तो हैं, उनकी साधनाएं हैं, जप है, तप है, ये सारे तो ये करके। लेकिन ज्ञान क्या करना पड़ेगा मोक्ष में? कि मोक्ष के लिए सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और ज्ञान किस चीज़ का? अद्वैत का ज्ञान। मैं शिव से अलग नहीं हूँ। मैं किसी कारण से, लोभ से, लालच से, भ्रम से अपने आप को अलग मानने लगा हूँ। लेकिन जब मैं अपना स्वरूप जानूँगा, जान जाऊँगा, ये हमने बहुत इस पर विस्तार से विचार कर लिया है पहले, कि अपने स्वरूप को जब जान जाऊँगा तो मैं शिव बन जाऊँगा। अब इस शिव के रूप बन तो जाएंगे शिव, लेकिन इसके इन्होंने 4 हमारे रूप बता दिए इन्होंने, क्योंकि बड़े ज्ञानी आदमी हैं अभिनव गुप्त जी। इन्होंने कहा कि इसके 4 रूप हैं, क्योंकि भगवान की शक्तियों के द्वारा हम देखते हैं तो मोक्ष की जो मुक्ति है, उसके मोक्ष के 4, मुक्ति के 4 रूप बन जाते हैं। तो पहला रूप तो बनता है हमारा, जिसको हम आनंद रूपा कहेंगे। आनंद रूपा मोक्ष है सारी। इसमें भगवान की, शिव की जो आनंद शक्ति है, उस का अवतरण होता है। ये आनंद रूपा हमारा मोक्ष बन जाता है। फिर दूसरा हमारा जो है वो बनेगा, जो हमारा सारा का सारा बनेगा, वो शांभव रूप बनेगा। शांभव रूप में क्या होगा? शांभव रूप जो है कौन सी? ये आनंद रूपा थी, तो शांत रूप कैसे होगा? हमारी दूसरी जो शक्ति है उस शक्ति का अवतरण होगा, और वो शक्ति है हमारी इच्छा शक्ति। तो शांभव रूप जो है हमारा, उसका मोक्ष का, वो इच्छा शक्ति से प्रकट होता है, वो इच्छा शक्ति पर आश्रित होता है। ये शांभव रूप है। अब हमारा कौन सा रूप होगा तीसरा इसका मोक्ष का? वो होगा शाक्त रूप। ये शांभव है, वो शाक्त रूप होगा, शक्ति भव। तो शक्ति भव रूप जो है वो क्या होगा? वो हमारा ज्ञान रूप होगा। इस ज्ञान रूप में हम क्या होगा कि हमारी जो मानसिक शक्तियां हैं वो प्रबल हो जाएंगी, और प्रबल हो जाएंगी तो मानसिक शक्तियों के प्रबल होने से हमारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। तो ये हमारा तीसरा रूप है मोक्ष का। और चौथा रूप जो है, हमारी चौथी शक्ति प्रकट होगी। वो चौथी शक्ति हमारी कौन सी है? वो है हमारी क्रिया शक्ति। इस क्रिया शक्ति में हमें कुछ काम करना पड़ता है। इसके मंत्र का जाप होता है, मंत्र भी पढ़ना पड़ता है, उसकी शक्तियों को अपने अंदर अब करना पड़ता है। तो क्रिया शक्ति का ये 4 रूप इन्होंने मोक्ष के दे दिए हैं। मोक्ष का हम वर्णन पहले कर चुके हैं। तो 4 रूप हैं मोक्ष के। ये 4 रूपों से हम मोक्ष, किसी तरह से मोक्ष प्राप्त करते हैं। पहले हमारा आनंद रूप हो गया,
फिर शाम्भव रूप हो गया, शाम्भव रूप में वो शक्तियाँ आ जाएंगी, जो आनंद रूप में तो आनंद शक्ति आ जाएगी। दूसरा हमारा शाम्भव रूप जो है उसके अंदर इच्छा शक्ति आ जाएगी। फिर हमारा तीसरा रूप जो है उसमें ज्ञान शक्ति आ जाएगी। ये ज्ञान शक्ति ही आदमी को मानसिक विकास की तरफ ले जाती है। ज्ञान शक्ति में सबसे ज़्यादा जो विकसित रहता है और सबसे ज़्यादा प्रधानता जिसकी रहती है वो मानसिक तत्वों की रहती है। तो ज्ञान शक्ति के द्वारा आप मानसिक मोक्ष के बिल्कुल निकट जा रहे हैं। और ये जो शक्ति है, चूँकि ये क्रिया शक्ति है, इसमें कुछ क्रिया भी करनी पड़ती है। तो इस शक्ति में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ जन मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। तो ये 4 तरह की मोक्ष इन्होंने हमारे बता दी, इनके द्वारा ही आप शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अब जब शिवत्व को आप प्राप्त हो जाते हैं तो शिवत्व को प्राप्त होते ही आप मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। अब आपको देह त्यागने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी देह में अगर आपने प्राप्त कर लिया इन चारों शक्तियों के किसी भी शक्ति के माध्यम से या चारों को मिला करके आपने अगर मोक्ष प्राप्त कर ली तो आपको महसूस हो जाएगा कि मैं तो शिव हूँ। परमहंस कहलाते हैं ऐसे आदमी जो मोक्ष। तो ये कहते हैं हमारे प्रतिविज्ञा दर्शन वाले कि मोक्ष जो है इसी देह में प्राप्त हो सकती है, सदैव मुक्ति हो सकती है। इसको जीवन मुक्ति कहा गया है। तो जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है, उस जीवन मुक्ति को आप प्राप्त कर लेते हैं। जीवन मुक्ति में यहाँ वेदांत के साथ इनका बिल्कुल साम्य है। जैसी बात वेदांत ने कही है वही बात इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा कि जो साम्य प्राप्त होता है इसमें मैं शिव बन गया, इसमें कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती। मैं जो भूल रहा था, मेरा जो अज्ञान का आवरण था, जो माया ने मुझे भ्रम में डाल रखा था, उस भ्रम का नाश हो जाता है और मुझे क्या प्राप्त होती है, मुझे अपना ही रूप प्राप्त हो जाता है। तो उन्होंने इसके लिए प्रयोग किया था वेदांती वालों ने प्राप्त प्राप्ति। अब इन्होंने प्राप्त प्राप्ति का शब्द तो नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन वही चीज़ प्राप्ति कि मैं शिव था और अब शिव ही बन गया। मैं भूल गया था कि मैं शिव था। मैं अपने आप को जीव समझने लगा था, पशु समझने लगा था मैं अपने आप को। मेरे अंदर ये अज्ञान आ गया था और अब ये अज्ञान का पर्दा हट गया। ये चारों तरह के हमने जो 4 तरह के मोक्ष बताए, ये चारों के द्वारा से जब पर्दा हट गया और अज्ञान दूर हो गया सारा का सारा, तो क्या दूर हुआ? वो दूर हुआ जो था ही नहीं। प्रकाश को कोई भी चीज़ ढक नहीं सकती। हम गलती से समझ रहे थे कि जैसे बादल से सूर्य ढक जाता है तो हम समझते हैं कि सूर्य नष्ट हो गया, ये हमारा अज्ञान है। और जब ये अज्ञान दूर हो जाता है तो हम समझते हैं सूर्य तो नष्ट हो ही नहीं सकता। तो ये अज्ञान को क्या किया हमने, वो सूर्य जहाँ था वही मिल गया हमें सारा का सारा। और क्या चीज़ कैंसिल की जो थी नहीं, अज्ञान का तो कोई स्वरूप ही नहीं था। तो वहाँ उन्होंने उसके लिए शब्द प्रयोग किए। ये वो शब्द तो नहीं है, लेकिन कंसेप्ट वही है बिल्कुल, कि हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। हम जो थे वही हमें पता लग जाता है। मैं शिव था और शिव बन गया। शिवो हम। पहले मैं कह रहा था पशु हूँ मैं, मनुष्य हूँ मैं, और अब कहने लगा मैं शिव हूँ। तो क्या प्राप्त किया? शिव तो थे ही तुम, पहले से ही शिव थे। तो जो पहले से ही थे हम, वही हमने प्राप्त किया। और क्या कैंसिल किया? जो अज्ञान का पर्दा हट गया था, वो अज्ञान तो था ही नहीं, वो अज्ञान तो ऐसे ही था। तो वो अज्ञान जब हटा ज्ञान के आते ही, तो ज्ञान तो प्रकाश की तरह से, तो कुछ भी कैंसिल नहीं किया हमने। तो मोक्ष जो है वो अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। और ये चारों तरह की मोक्ष जो है ये आदमी को जीवन मुक्ति भी दे सकती है। अगर आपने ये चीज़ प्राप्त कर ली जीवन में कि मैं शिव हूँ, अपने आप को हंस कहने लगे, परमहंस कहने लगे और कहने लगे शिवो हम। बीज मंत्र इनका भी वही है जो और दर्शनों का है, नमः शिवाय। नमः शिवाय का जाप जो है, जैसे क्रिया शक्ति जो है, जो हमारी आणविक मोक्ष है, वो आणविक मोक्ष जो है वो क्रिया शक्ति के माध्यम से मिलती है। तो इस आणविक मोक्ष में हम क्रिया शक्ति में क्या करते हैं? जाप करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। तो ये मंत्र कौन सा है हमारा मंत्र है नमः शिवाय। ये शैव लोगों का यही मंत्र है, नमः शिवाय। तो हम मोक्ष को प्राप्त हो गए
और हमने अब देखा कि शिव दर्शन ने हमें चारों तरह की मुक्ति दिला दी और हम जीवन में ही हम अपने आप को शिव समझने लगे। मैं शिव हूँ, मैं वही प्रकाश हूँ जो शिव में है, वही आनंद हूँ जो शिव में है, वही मैं इच्छा शक्ति हूँ कि अपनी इच्छा से मैं जो चाहे बना सकता हूँ, मैं वही शक्ति हूँ, मैं वही ज्ञान हूँ जिसके द्वारा महाशक्ति भगवान शंकर के अंदर आ जाती है। तो मैं वही था, मैं वही हूँ जो संसार की स्फुरता चलाने वाला है। मैं संसार को स्फुरता चला रहा हूँ, सारा संसार की स्फुरण जो हो रहा है सारे संसार में, वो सारा का सारा हो रहा है। तो भगवान शंकर का ये रूप जो है जब हमने प्राप्त कर लिया सारा, और इस रूप को देख करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर गए, तो हम भगवान शंकर को विदा करते हैं, नमस्कार करते हैं कि आपने हमें मोक्ष दिला दी और मोक्ष के सारे कारण भी बता दिए और मोक्ष के चारों स्वरूप भी बता दिए आपने, और अपनी सारी शक्तियों का भी बोध करा दिया कि आपके अंदर कौन कौन सी शक्ति हैं, क्या क्या करती है। ये प्रकाश शक्ति है, ये विमर्श है, ये आपकी अभियोज्य शक्ति बनती है। तो हमें प्रकाश का विमर्श का भी ज्ञान करा दिया, संसार की सब वस्तुओं का असलियत का भी बोध करा दिया कि उनका असली रूप क्या है ज्ञान शक्ति द्वारा। तो अब हम इसलिए आपको आज विदा कर रहे हैं, और विदा करने के लिए आपको नमस्कार, क्योंकि आपने हमें वहाँ पहुँचा दिया जहाँ भारतीय दर्शन का लक्ष्य है मोक्ष, हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। तो ये हमने प्रतिभिज्ञा दर्शन बहुत बड़ा है। हमारे जो अभिनव गुप्त हैं उन्होंने बहुत लिखा है। ये इस दर्शन में बहुत सारे और भी आचार्य हुए हैं, उन्होंने बहुत विशाल शैव दर्शन दिया है। कश्मीर शैविज्म बहुत ऊंचा ग्रंथ माना जाता है कश्मीर शैविज्म का। तो इतने बड़े शैविज्म को हम 1-2 दिन में ही समेट पाए। वो इसलिए समेट पाए कि हमारे अंदर भगवान शंकर ने दोनों शक्ति दे दी है। वो विकास की शक्ति भी है, चित्त शक्ति विकास भी करती है तो फैलता है, उन्मीलन होता है, और जो चित्त शक्ति अपने आप को सुकोड़ भी सकती है। तो भगवान की उसी अनुकंपा से हमने इतने विशाल सागर को 2-3 दिन में समेट दिया। नमस्कार।